फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले तो गंगा स्नान की, गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो। तो गंगा दशहरा है तो आप सबको पता होगा, आज के दिन जो है गंगा जी में स्नान करना, तर्पण करना, दीपदान करना, ये सब का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हम पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर बार गंगा स्नान करने चले जाएं ऐसे शुभ अवसर पर, तो आप घर पर ही इस तरीके की पूजा कैसे कर सकते हैं और वही लाभ आप घर पर भी कैसे पा सकते हैं जैसे गंगा स्नान पर आप पा सकते हो। तो मुझे लगता है कि कई बार अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि आप अपने घर पर ही इस तरीके से पूजा संपन्न करें, जिससे कि आपको गंगा स्नान का पूरा पूरा महत्व मिले और गंगा दशहरा की आप जो है इस तरीके से पूजा को संपन्न कर सके। तो चलिए, जैसे कि मेरा मन था कि मैं गंगा दशहरे पर जो है स्नान करके आऊँ, क्योंकि हमारे घर के पास से ना गढ़गंगा और जो छोटी गंगा के नाम से जो है फेमस, वो पास ही है। लेकिन आज के दिन क्या है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हम चाह कर भी वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं भीड़ को देखते हुए। तो हम घर पर ही किस तरीके से पूजा को कर सकते हैं जिससे कि माता गंगा की हमें पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो चलिए, मैं नहा धो ली हूँ और मैंने ठाकुर जी को अपने जो है दूध वगैरह पिलवा दिया था। तो अब उनका मैं स्नान कर देती हूँ पहले, और फिर आपको मैं बताती हूँ घर पर ही आप गंगा जी की जो है इस तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपको गंगा दशहरा का पूरा फल आपको घर पर ही मिल जाए। तो चलिए, अपने ठाकुर जी को स्नान करा के फिर आपको मिलती हूँ सीधा। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं गंगा दशहरे के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें, बहुत ज़्यादा तामझाम आपको पता है मैं नहीं करती हूँ। तो देखिए, मन से की हुई पूजा सब स्वीकार होती है प्रभु को। और तो आप अपने मन से पूजा कीजिए। दो सामान आपके घर में कम होगा वो भी चलेगा, लेकिन आपके भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने एक यहाँ पर ये प्लेट है मेरी, ये रेगुलर मैं अपने ठाकुर जी को इसी में स्नान करवाती हूँ। तो ये अलग से पानी मैंने एक ले लिया था, और ये ठाकुर जी का जो है पीने का पानी है, जिसे कि मैं हमेशा तुलसी डालकर ही रखती हूँ। और ये मैंने अलग से लोटा रख रखा है पानी का, और इसमें साफ़ जल है, मतलब इसमें अभी तक मैंने गंगा का जल नहीं मिक्स किया है, अभी ये सिर्फ साफ़ जल है। और इस तरीके से मेरे थोड़े से जो मेरे पौधे हैं बाहर जो रखे हैं, उनमें बहुत सुंदर से इस तरीके से फ्लावर आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी महक होती है। तो ये भी मैं तोड़ के ले आई थी, और ये कुछ मेरे बाहर से आते हैं फ्लावर, वो भी मैंने ले लिए हैं। एक मैंने ले ली है थाली, तो आप एक साफ़ सुथरी थाली को ले लीजिए इस तरीके से। और ये है मेरा जल, गंगा जल का लोटा। तो इसमें मैं अपना जो मंदिर का जो गंगा जल होता है, इसमें मैं भर के रखती हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ ले ली हैं इस तरीके से रोली चावल, ये इस तरीके से मंदिर में मेरा मतलब रखा ही रहता है इस तरीके से। और मैंने घी ले लिया है जो हम दिया वगैरह जलाते हैं मंदिर में, और ये कुछ बाती हैं। तो इन सब का क्या करना है वो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी। और ये ले लिया है मैंने चंदन, तो ये मेरे ठाकुर जी का चंदन है, मैं इसी चंदन को यूज़ करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद आया था। मैंने चंदन भी बहुत सारे यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे ये वाला चंदन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसकी खुशबू भी है बहुत बढ़िया सी, और इसकी जो मतलब क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है औरों के हिसाब से। और ये मैंने वस्त्र वगैरह रख लिए हैं ठाकुर जी के, राधा रानी के, ठाकुर जी के, सबके। तो जैसे कि आज बृहस्पतिवार भी है, ऊपर से गंगा दशहरा भी है, तो मैंने ये थोड़ा सा लाइट वेट कपड़े इसलिए निकाले क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनाऊँगी। तो इस तरीके से हल्के हल्के से कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। और चलिए, अब ठाकुर जी को स्नान करा के आपको सीधा मिलती हूँ गंगा जी की पूजन जो है हमें कैसे करना है फिर। तो फ्रेंड्स, पूजा मैंने कर ली है, और मैं ठाकुर जी के एक बार दर्शन करवा देती हूँ आपको, और फिर आपको बताती हूँ कि हमें अगर गंगा स्नान या हमें गंगा जी नहाने का अवसर ना मिले तो हमें क्या कैसे पूजा करनी है घर पे। तो सबसे पहले आप ठाकुर जी से मिल लीजिए। तो हमारे बाबू बैठे हुए हैं, और हमारी लाडली जी देखिए कितनी प्यारी लगती हैं, हमेशा की तरह, है ना, कितनी सुंदर लगती हैं। इनको मैं कितना भी सिंपल तरीके से तैयार कर लूँ, लेकिन इनका जो एक रूप है ना, जो एक तेज है, वो एक अलग ही होता है मतलब। और ये है हमारे केशव, और ये है हमारे छोटू लड्डू। तो बस सब तैयार हो गए हैं, बिल्कुल नहा धो के पूजा मेरी हो गई है, आरती मेरी हो गई है, सब कुछ जो मुझे पूजा में जो मेरा एक रहता है रेगुलर, तो वो सब हो गया है। इनका भी सबका स्नान मैं रोज़ ही कराती हूँ भगवान शिव का। और ये मेरे शालीग्राम जी हैं, और ये
ये ठाकुर जी आप देख रहे होंगे कि ये नए आपको दिख रहे होंगे, ये मेरी बेटी हॉस्टल में जैसे कि रहती है, तो उनको ही उसके पास ही रहते हैं ये। तो जैसे कि छुट्टी आई हुई है तो ये भी आए हुए हैं, तो इनकी भी पूजा अर्चना रोज़ाना का स्नान वो चल रहा है। तो तैयारी मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से की है। देखिए मैंने एक साफ़ बर्तन ले लिया था, इस तरीके से थाली ले ली है। तो आप भी इस तरीके से थाली हो या कोई भी ऐसा पात्र हो जिसमें आप पूजा कर सकें, तो इस तरीके से मैंने थाली ले ली है। और आप देख सकते हो मैंने इसमें एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है, इस तरीके से चंदन से ही बना दिया। आप चाहे तो रोली से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मैं अब इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल दूँगी। तो इसमें गंगा जल मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही बहुत है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो आपका इससे क्या होगा ना, आपका जो एक गंगा स्नान की जो एक जगह होती है, गंगा जी की जगह है, वो आप किसी इस तरीके से घर पे ही आप विराजमान कर लिया आपने गंगा जी। तो ऐसा ही भाव अपने मन में भी रखिए आप इस तरीके से। और इसमें हम अब सादा जल मिला देंगे साफ़। ये देखिए इस तरीके से मैंने सादा जल मिला दिया इसमें। और हम अब इसमें थोड़े से ना इस तरीके से पुष्प भी डाल देंगे। ये देखिए पुष्प डाल दिए मैंने। तो इस तरीके से पुष्प मैंने अर्पित कर दिए हैं। और आप जो है अब इसमें थोड़ा सा चावल वगैरह इस तरीके से थोड़े से चावल मिक्स कर दीजिए, इसमें अर्पण कर दीजिए चावल। अगर आपके पास में जौ हो तो जौ ज़रूर डालिए गंगा जी के इस जल में, क्योंकि जो एक आपने कहावत सुनी होगी कि ऐसे कौन से कर्म करके आए हो, लगता है गंगा जी में जौ बो के आए हो। तो आप इस कहावत से समझ जाइए कि बहुत अच्छा महत्व होता है, बहुत अच्छा होता है आप गंगा जी में अगर जौ बोते हो। तो इत्तेफाक से आज मेरे पास नहीं थे, लेकिन कभी भी ऐसा अवसर मिलता है तो मैं हमेशा ये काम करती हूँ। तो कोई नहीं, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो आप ज़रूर उसको जो है कीजिए। और अब मैं टीका कर दूँगी माता गंगा का, इस तरीके से रोली से मैं इनको टीका लगा दूँगी। तो आप इस तरीके से 6 8 जो है इस तरीके से मैं टीका मैंने समस्त देवों का लगा दिया है यहाँ पर। तो इतना हमने कर लिया है। और अब हमें क्या करना होता है, गंगा स्नान जाते हैं जब हम गंगा जी में, क्या करना होता है, गंगा जी में हम करते हैं पूजा पाठ करने के बाद दीपदान। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक पत्तों पर जो है इस तरीके से घी के जो है मैंने जोत लगाई हुई है। तो अब मैं इसको यहाँ पर जो है पहले ये चाहे तो आप यहीं से जला सकते हो, और इसको फिर हम इसी जल में प्रवाहित कर देंगे। तो आप ये भाव रखते हुए कि भाई हमने ये गंगा जी में दीपदान किया है। जय गंगा मैया, जय हो गंगा, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो गंगा जी का ध्यान करते हुए आप इस तरीके से जो है ना दीपदान कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमने ये घर पे ही तैयार किया है गंगा जल, आप इसको बिल्कुल गंगा मैया का ही रूप सोचे बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर दीपदान कर दूँगी। तो हे गंगा मैया, आप मेरी दीपदान जो है स्वीकार करें। तो हाथ जोड़कर आप जो है इस तरीके से विनती कर सकते हैं, अपनी जो मनोकामना है किसी की तो उसको भी आप कर सकते हो। हे गंगा मैया, अगर हमसे इस पूजन में कोई भी हमसे त्रुटि, कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, और हमारी इस पूजा को घर पर ही इस तरीके से की हुई पूजा को स्वीकार कीजिएगा और अपना पूर्ण आशीर्वाद दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कुछ मैं इस तरीके से जो है पूजा कर ली है। तो आप अगर गंगा स्नान नहीं जा सकते हैं करने, गंगा दशहरे पर गंगा में नहीं जा सकते हैं, तो इस तरीके से पूजा आप कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आप दीपक भी जला सकते हो, धूप बत्ती भी जला सकते हो। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैं मंदिर में ही कर रही हूँ अपने, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी है। ये तो दीपक मेरा यहाँ जल रहा है और धूप मेरी साइड में जल रही होती है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा यहाँ पे
बड़ा धुआं धुआं हो जाता है, तो मैं साइड में उसको भगवान को अर्पण करके और फिर साइड में लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने पूजा की है। और आप जानते हैं कि इसमें दान दक्षिणा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। स्पेशली आप किसी को शरबत, जल या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें पिलाते हो, दान करते हो, तो उसका भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जो भी आपका सामर्थ्य है आप अपने हिसाब से कीजिए और इस तरीके से आप घर पर ही पूजा को संपन्न कीजिए। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको ये एक छोटी सी पूजा गंगा दशहरे की कैसी लगी है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गंगा मैया की।